अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जा रहे हैं जी भागम भाग फ्रैंकफर्ट। वहाँ पर एक तो छोटे छोटे काम थे, बल्कि पिछले एक हफ़्ते से ही वीकडेज़ में जाना चाह रहे थे कि बाज़ार खुले हों, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। तो आज है हफ़्ते का दिन और हमें ज़रूरी जाना था। एक दो चीज़ें घर की देखनी थी और दूसरा जो ज़्यादा ज़रूरी था, आज हमने जाना था किसी के घर दावत पे और उनके लिए लेना था एक तोहफ़ा। तो हम निकले नाश्ता करके। निकलते हुए दोपहर हो गई, तो हम जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट ताकि थोड़ा-सा कुछ काम कर लें। तो यहाँ पर आए हैं और मुझे किसी के लिए तोहफ़ा लेना था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या लूँ। मेरे देवर की थी शादी की 10वीं सालगिरह और उन्होंने अपने घर में रखी हुई थी एक दावत। और सारा ये स्टोर देखने के बाद और सोचने के बाद कि क्या लूँ, तो फिर यहीं पे ज़हन में आइडिया आया कि उनके लिए एक ऐसी यादगार चीज़ लें जो कि उनको हमेशा याद रहे। उनकी थी शादी को माशाल्लाह 10 साल हो गए हैं, तो आज उन्होंने अपने घर पे फैमिली को बुलाया हुआ था कि मिल के बैठेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ देख के जब कुछ समझ नहीं आया, तो आखिर पे मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी एक प्यारी सी पिक्चर उसको फ्रेम किया जाए और दूसरी पिक्चर पे एक अच्छा सा कोट जो है उसको ढूंढ के उनकी 10th वेडिंग एनिवर्सरी के हवाले से उसको फ्रेम किया जाए और साथ में एक तो छोटी छोटी चीज़ें ले ली जाएं। तो जी यहाँ से हमने फिर फ्रेम्स प्यारे से ढूंढे और जाते जाते सोचा कि हर चीज़ को अच्छी तरह देख ही जाए। ये है जी मेरी फ़ेवरेट चीज़ें। ये मेरा सबसे पसंदीदा ये वाला जो कोना है ये होता है जहाँ पे ये खुशबूयात मिलती हैं। मुझे ये जो हैं ये बहुत पसंद हैं और मैं यहाँ पे ज़रूर थोड़ा वक्त गुजार के जाती हूँ। तो चलें जी, चीज़ें हमने ले ली हैं और अब हम हैं वापसी के रास्ते पे और मुझे करवानी है तस्वीरें प्रिंट। तो उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा डीएम। तो हमें जाते हुए अब रुकेंगे डीएम, वहाँ से करेंगे एक जो पिक्चर है उनकी प्यारी सी बिल्कुल रीसेंट पिक्चर, वो हमने सोचा कि वो प्रिंट करवाते हैं, उसको फ्रेम करते हैं। और एक मैंने फिर इंटरनेट से ढूंढा 10th वेडिंग एनिवर्सरी के हवाले से एक प्यारा सा कोट, तो उसको भी सेट करके तो सोचा कि उसको भी प्रिंट कर लेते हैं। तो ये जी घर के वापसी पे रास्ते पे देखें किस कदर धुंध है और बाज़ जगह हैं वहाँ धुंध ज़्यादा है और बर्फ़ कम, और इस जगह पे देखें बर्फ़ ज़्यादा है और बहुत ही खूबसूरत धूप निकली हुई है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे कि अभी कुछ मीटर पीछे कैसी धुंध थी और बर्फ़ कम थी और चंद सौ मीटर आगे आके तो इतनी खूबसूरत धूप है, चमकीली धूप और उसमें ये चमकती हुई बर्फ़। तो जी हम इन नज़ारों को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं डीएम और डीएम से हमने करवानी है पिक्चर्स प्रिंट। तो ये हम पहुंच गए हैं डीएम और आते ही बच्चों के फरमाइशनामे जारी हो गए हैं, लेकिन उनको पहले ही बता दिया जाता है कि किस जगह पर आपको कुछ लेने की इजाज़त है और कुछ किस जगह पर नहीं। तो आज उनको कह दिया गया था कि आपको स्टोर से कुछ लेने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हमारा यही होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपको कुछ ना कुछ लेने की इजाज़त मिले। तो चलें जी, यहाँ डीएम से भी काम ख़त्म हो गया है और अब हम वापस जा रहे हैं घर। और जाते जाते मैं यही सोच रही हूँ कि गिफ्ट को कैसे पैक करना है और क्या चीज़ लूँ। तो यही सोचते सोचते और बाहर की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए हम पहुँच गए हैं घर। और मैंने सबसे पहले तो एक डिब्बा ढूंढा और उसको मैंने काट के, तो ये मैंने सारी कटिंग करके देखें इस डब्बे की, तो एक छोटा सा वो बना लिया है जिसमें सारी चीज़ें फ़िक्स हो जाएंगी। और टाइम था अब कम, तो अब कम टाइम में सबसे बेस्ट था कि मैं एक आलू फोलिए की एक शीट लेती और उसके साथ इसको अच्छी तरह कवर करती ताकि जो डब्बा है उसका वो सारा छुप जाए और इस तरह से एक ट्रे तैयार हो जाए। ये है फ्रेम जो मैंने उनका बनाया है 10th एनिवर्सरी के हवाले से,
और इस फ्रेम में दूसरे में मैंने लगाई है उनकी पिक्चर। मैं ये ज़ाहिर सामने नहीं कर सकती। और ये एक छोटा सा डेकोरेशन और एक कैंडल और कुछ चॉकलेट्स। तो ये छोटा सा एक गिफ्ट पैक मैंने इनका बनाया। होप कि उनको पसंद आ जाए और एक छोटी सी यादगार बन जाए। तो उनकी माशाल्लाह शादी को हो चुके हैं 10 साल। अल्लाह ताला आगे भी उन्हें हमेशा खुश और हंसता बसता रखे। अब देखें शाम के 5 बज चुके हैं। आज तो पूरा दिन कह लें बस घर से बाहर ही गुजरा, भाग दौड़ में ही। अब बज चुके हैं शाम के 5 और अब हम जा रहे हैं उनके घर। तो जो मेरा देवर है वो हमारे घर के करीब ही रहता है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं। और आप देख रहे होंगे कि रास्ते में एक तो बाज़ जगह बिल्कुल सुनसान खेत और इस तरह के मैदान आ जाते हैं और बीच में बिल्कुल छोटे छोटे से गांव हैं और एक बिल्कुल छोटा गांव और उसके बाद फिर सुनसान खेत और फिर से काफ़ी फासले के बाद फिर से एक छोटा सा गांव देखने को मिलता है। हम पहुंच गए हैं उनके घर पे और अब जाके देखते हैं कि घर में उन्होंने कैसी प्यारी सी क्यूट सी डेकोरेशन की हुई है। तो यहाँ भी लोगों ने घरों के बाहर क्रिसमस की डेकोरेशन और लाइटिंग की हुई है। तो ये हम आ गए हैं उनके घर और यहाँ भी जल्दी से मैंने अपना फ़ोन निकाला और सोचा कि ये क्यूट सी डेकोरेशन भी जल्दी जल्दी से इसको मैं वीडियो में कैप्चर कर लूँ। तो ये आप देखें कि बहुत प्यारा सा उन्होंने घर सजाया हुआ है अपना। ज़ाहिर है माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब इतना लंबा अरसा इंसान साथ गुजारता है। अल्लाह ताला आगे भी उनको हमेशा हंसता और खुश रखे और हमेशा साथ रहें। तो ये है जी बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी डेकोरेशन और ये 10 लिखा है क्योंकि शादी को हो गए हैं 10 साल। और सारे घर में जगह जगह उन्होंने लाइटिंग भी की हुई थी और ऐसे ही लग रहा था ये शादी है आज ही है। और ये था मेरा देवर जो साथ कर रहा था हेल्प किचन में। और माशाल्लाह मिलजुल के उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्ती दावत रेडी की हुई थी। और ये आपको दिखा रही हूँ मैं टेबल की डेकोरेशन और उसके बाद ये है जी खाना और मेन्यू। तो चलें जी, खाना लग चुका है और खाने को देख के जो भूख है वो भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। उम्मीद है आज की ये छोटी सी शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाएं। हम एंजॉय करते हैं खाना और उम्मीद है आपने भी एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।